सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को मेरा हृदय से अभिवादन। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में रस के ऊपर विस्तृत व्याख्या हम लोग कर लिए थे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग ले लिए थे और आप देख सकते हैं हमने रस की व्युत्पत्ति के बारे में आपको बता दिया था। उसके बाद हमने उसका अर्थ आपको बता दिया था। उसके उल्लेख के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि रस शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है और रस की परिभाषा भी हमने आपको बता दिया था और क्या बोलते हैं रस के अंगों और तत्व और अवयवों के बारे में भी हमने आपको विस्तृत जानकारी पिछले वीडियो में दे दी थी। स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचरी भाव क्या होता है, आज हम इसी के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने संख्याएं भी आपको सब कुछ बता दिया था। अब इसके ऊपर हम आगे विस्तृत चर्चा करते हैं। यहाँ तक तो हो ही गया था, अब हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर 2 है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्थायी भाव। स्थायी भाव की परिभाषा जो यहाँ पे लिखी हुई है, आप देखिए यहाँ पे हम आपको हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको देखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये देखिए आप, ये क्या है, स्थायी भाव। ये क्या है हमारा स्थायी भाव। अब देखिए स्थायी भाव क्या होता है। वे भावनाएं जो सुप्त अवस्था में मानव हृदय में हमेशा विद्यमान रहती हैं तथा उनसे संबंधित कारण सामने आने पर जागृत हो जाती हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इसके ऊपर भी हमने कल चर्चा किया था। हमने आपको बताया था यानी जितनी भी जो ये रस हैं हमारे, यानी जो उसके वही जैसे क्या बोलते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। रति यानी ये सभी जो भावनाएं हैं वो व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहती हैं पहले से, बस इसको किसकी आवश्यकता होती है, कारण की आवश्यकता होती है, वो माध्यम की आवश्यकता होती है जिसको ये पाकर जागृत हो जाती हैं। वही यहाँ पे बताया गया है स्थायी भाव में वे भावनाएं जो सुप्त अवस्था में, वे भावनाएं जो सुप्त अवस्था में, यानी सुप्त अवस्था का तात्पर्य सोई हुई अवस्था में रहती हैं, विद्यमान नहीं रहती हैं। वो कैसी अवस्था में रहती हैं, सोई हुई अवस्था में रहती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वे भावनाएं जो सुप्त अवस्था में मानव हृदय में हमेशा विद्यमान रहती हैं तथा उनसे संबंधित कारण, ये आप नोट करिएगा, उनसे संबंधित कारण सामने आने पर जागृत हो जाती हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव कितने हैं निम्नलिखित? 9 स्थायी भाव कितने हैं टोटल आपके? 9। ठीक, अब इसके ऊपर टिप्पणी की गई है। भरत मुनि ने प्रथम 8 ही स्थायी भाव माने हैं। हमने इसके बारे में भी कल चर्चाएं की थी, आपको बताया था कि वो शांत रस को रस नहीं मानते हैं। भरत मुनि ने प्रथम 8 ही रस, आप यहाँ पे देख लीजिए, 8 ही रस माने हैं। जब 8 रस माने हैं तो टोटल 8 स्थायी भाव भी उन्होंने माने हैं। टिप्पणी, भरत मुनि ने प्रथम 8 रस स्थायी भाव माने हैं। अब देखिए हम क्या चर्चा करेंगे, विभाव क्या है। ये क्या है हमारा विभाव। अब विभाव के ऊपर चर्चा करेंगे हम। स्थायी भावों को जगाकर चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने वाले, चरमोत्कर्ष का तात्पर्य यानी उच्चतम बिंदु, यानी क्या, उच्चतम बिंदु, यानी जो स्थायी भाव है। स्थायी भाव क्या है, यानी व्यक्ति के हृदय में ये भावना, जो भाव है वो सुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में है। विभाव, ये जब ये व्यक्ति के अंदर ये सोई हुई अवस्था में है, जब ये किसी कारण को पाते हैं, किसी माध्यम को पाते हैं, तब ये क्या हो जाते हैं, आपके जागृत हो जाते हैं। भरत मुनि ने 8 ही स्थायी भाव माने हैं। अब इसके ऊपर हम आगे जब आपको उदाहरण बताएंगे उसके ऊपर फिर डीपली चर्चा करेंगे। क्या है विभाव? स्थायी भावों को जगाकर चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने वाले साधन, माध्यम, कारण, वो सब क्या है, विभाव है। यानी स्थायी भाव को जो जगाएगा, स्थायी भाव को जगाकर चरमोत्कर्ष तक यानी उसके उच्चतम बिंदु तक पहुँचाने वाले कारक क्या है, माध्यम क्या है, आपके विभाव कहलाते हैं। ठीक, इसको आप देखिएगा, ये क्या है हमारा विभाव के भेद। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको देखने में परेशानी नहीं होगी। ये क्या है हमारा विभाव, विभाव के भेद। अब हम विभाव के भेद के बारे में जानेंगे। विभाव जो होता है हमारा आलंबन विभाव, आलंबन विभाव हो गया और विषय आलंबन। ठीक, अब देखिए आलंबन क्या हो गया, ये उद्दीपन हो गया। ठीक, आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आलंबन उद्दीपन। यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं आपका, ये क्या है, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। ये क्या है, उद्दीपन। पहला क्या है, आलंबन। आलंबन को हम हेडिंग कर देते हैं, आप देख लीजिएगा। ये क्या है, आलंबन विभाव। अब देखिए आलंबन क्या है, जिसका सहारा प्राप्त कर स्थायी भाव जागृत हों,
जब हम आपको उदाहरण बताएंगे उसके बाद फिर से हम आपको यहाँ पे रिकैप करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप सिर्फ इसको एक ओरली एक सिर्फ ऐसे देखते चलिए, बस रैंडमली आप इसको देखते चलिए, समझते चलिए बस। अब क्या है आलंबन विभाव क्या है? जिसका सहारा प्राप्त कर स्थायी भाव जागृत हों आलंबन विभाव कहलाते हैं। जिसका सहारा प्राप्त कर, आलंबन का मतलब ही होता है सहारा। अब जिसका सहारा प्राप्त करके स्थायी भाव जागृत होंगे, किसी न किसी के माध्यम से स्थायी भाव जागृत होंगे, कोई ना कोई कारण होगा यानी ये मान के जब कारण होगा किसी का, यानी जिसका सहारा पाकर, ठीक, जिसका आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं वो हमारे क्या है? आलंबन विभाव कहलाते हैं। अब आलंबन विभाव के भी भेद हैं। आलंबन विभाव को भी दो भागों में बांट दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं आलंबन विभाव को भी दो भागों में बांट दिया गया। ये क्या है हमारा? आलंबन विभाव के भेद। आलंबन विभाव के भेद क्या है? ये आपका पहला आश्रय आलंबन, क्या? आश्रय आलंबन। दूसरा क्या है? विषय आलंबन। ठीक, अब आश्रय और विषय आप समझिए, उसके बाद जब हम उदाहरण पढ़ाने लगेंगे आपको तब और अच्छे समझ में आएगा। आश्रय आलंबन क्या है? जिसके हृदय में भाव जागृत हों, ध्यान से समझिएगा, यानी जितना मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ ये आप मान के चलिए, उसको आप अपने ऊपर उदाहरण लीजिए। ये मान के चलिए कि हमारे हृदय में भाव जागृत हो रहा है, ठीक, यहाँ का जिसके हृदय में भाव जागृत हो वह आश्रय आलंबन कहलाता है। आश्रय क्या है? जिसके हृदय में भाव जागृत हो, जिसके हृदय में भाव जागृत हो, ये इंपॉर्टेंट है आपको, देखिए जिसके हृदय में, ये इतना, जिसके हृदय में भाव जागृत हो, जिसके हृदय में भाव जागृत हो वह क्या है? आपका आश्रय आलंबन कहलाता है। अब देखिए विषय आलंबन, विषय आलंबन के बारे में अब आप देखिए, जिसके कारण भाव जागृत हो, जिसके कारण भाव जागृत हो, जो भाव होगा किसी न किसी के कारण की वजह से वो जागृत होगा। कोई कारण होगा तभी कोई कार्य होगा, कोई कारण होगा तभी भाव जागृत होगा। अब वही है आपका विषय, जिसके कारण भाव जागृत हो वही आपका क्या है? विषय आलंबन है। जिसके कारण भाव जागृत होता है वही आपका विषय आलंबन है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे उद्दीपन, हम उद्दीपन के ऊपर चर्चा करते हैं क्योंकि विभाव के दो आलंबन विभाव हो गया, एक उद्दीपन विभाव हो गया। अब उद्दीपन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए उद्दीपन विभाव को, ये क्या है हमारा? उद्दीपन। क्या है हमारा? उद्दीपन। ठीक, जागृत हुए भावों को और अधिक बढ़ाने वाले तत्व, यानी किसी व्यक्ति के हृदय में जो भाव जागृत होगा, जो भाव जागृत होगा यानी अब उसको और अधिक बढ़ाने वाले तत्व, माध्यम, जो तत्व होंगे आपके उसको जो और अधिक बढ़ा देंगे, उद्दीपन वही कहलाएगा आपका। जागृत हुए भावों को, जागृत हुए भावों को और अधिक बढ़ाने वाले तत्व, और अधिक बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? आपके उद्दीपन कहलाते हैं। अब देखिए उदाहरण, अब यहाँ से आपका उदाहरण चलता है, इसको आप ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा बस। ठीक, देखिए जागृत हुए भावों को और अधिक बढ़ाने वाले तत्व आपके उद्दीपन कहलाते हैं। उदाहरण, एक ओर अजगरहि लखि, एक ओर मृग राय, एक ओर अजगरहि लखि, एक ओर मृग राय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। अब इसमें आप देखिएगा, एक ओर अजगरहि लखि, एक ओर मृग राय। मृगराय का तात्पर्य यहाँ शेर से है और यहाँ क्या है? अजगर से है। बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। अब बटोही का मतलब तात्पर्य यहाँ किससे है? राहगीर से। यानी कोई राहगीर है, वो रास्ते में यात्रा कर रहा है, वो जा रहा है, उसी का यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि एक ओर अजगर ही लखी, यानी एक तरफ अजगर को देखकर, एक ओर मृगराय, एक ओर शेर को देखकर बिकल बटोही, वो व्याकुल हो गया राहगीर, बीच में ही पर्यो मूर्छा खाए। यानी अब यहाँ पे आप देखिए इस उदाहरण को, आप देखिए। अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें यहाँ पे विषय आलंबन क्या है, यहाँ पे उद्दीपन क्या है, यहाँ पे आश्रय आलंबन क्या है, आश्रय आलंबन क्या है, आप इसको तब बता पाएंगे जब आप इसकी परिभाषा को गहराई से, डेप्थ से आप इसको समझे रहेंगे। अब आप देखिए विषय आलंबन क्या है। अब हम फिर पीछे चलते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा आप सिर्फ समझते चलिएगा, जब हम आपको उदाहरण देंगे तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम पीछे चलते हैं, हमने क्या पढ़ा? विषय आलंबन। ठीक, अब हम आपसे पूछें, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इस उदाहरण में विषय आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है,
आश्रय आलंबन क्या है। अब हम विषय आलंबन की अगर बात करें तो परिभाषा याद होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे विषय आलंबन किसे कहते हैं, क्या है, तभी आप हेर पाएंगे। अब हम आलंबन के भेद पे चलते हैं। हमने बताया आलंबन जो जो अभी क्या आलंबन विभाग के जो भेद हैं आपके वो दो हैं, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। अब विषय क्या है, विषय क्या है, जिसके कारण भाव जागृत हो उसे विषय कहते हैं। यहाँ पे विषय क्या है, अजगर। अजगर कैसे, क्योंकि राहगीर जब रास्ते में जा रहा था तो उसके अंदर जो डर, जो जो क्या बोलते हैं, भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। किसके कारण जागृत हुआ भाई, मैं आपसे पूछूं तो किसके कारण जागृत हुआ, तो किसके कारण जागृत हुआ, अजगर के कारण जागृत हुआ। वही यहाँ पे परिभाषा को फिर आप देखिए एक बार, जिसके कारण भाव जागृत हो उसे विषय आलंबन कहते हैं। अजगर के कारण राहगीर के हृदय में, राहगीर के अंतरंग हृदय में भाव जागृत हुआ, वो क्या हो गया, आपका विषय आलंबन हो गया। अब देखिए नीचे हम आते हैं। अब देखिए उद्दीपन क्या है। अब हम उद्दीपन को भी आपको मैंने बता दिया। उद्दीपन क्या है, जागृत हुए भावों को और अधिक बढ़ाने वाले तत्व ही आपके क्या हैं, क्या है, उद्दीपन है। जागृत हुए भावों को और अधिक बढ़ाने वाले तत्व ही आपके उद्दीपन है। अब देखिए जब हृदय में उसके भयानक नामक डर डर क्या रस क्या बोलते हैं, भय नामक रस उसके अंदर जब जागृत हो गया तो उसको बढ़ाने वाला, अब देखिए विकल्प बटोही, एक और अजगर ही, एक तरफ तो उसने अजगर को देखा, अजगर आपका विषय हो गया जिसके कारण भाव जागृत हुआ। अब दूसरी तरफ उसने शेर को देख लिया, यानी जो उसके अंदर डर था वो और बढ़ गया। डर क्या था, यानी एक तरफ तो अजगर था और दूसरी तरफ देख रहा है शेर भी है, अब वो तो और डर जाएगा ना। अब और डर गया किसके कारण, शेर के कारण। शेर क्या हुआ, उद्दीपन। क्यों उद्दीपन हुआ, क्योंकि जागृत हुए भावों को, जो उसके हृदय में भाव अजगर को देख के जागृत हुआ, और अधिक बढ़ाने वाले तत्व उसको और अधिक, उस डर को और अधिक, अगर और अधिक बढ़ा दिया, इसमें किसने बढ़ाया, शेर ने। उस डर को और अधिक बढ़ा दिया किसने, शेर ने। और जो उस डर को और अधिक बढ़ा दे, जागृत हुए भावों को और अधिक बढ़ा दे, वही आपका तो उद्दीपन है, वही तो आपका उद्दीपन है। आया समझ में। एक बार आप घबराइए मत, हम फिर से बताएंगे आपको, मैं तब तक बताऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप टेंशन मत लीजिए, हम फिर से रिकैप करेंगे एक बार। जिस तरीके से मैं जिस फ्लो में आपको मैं बता रहा हूँ उसी फ्लो में हम एक बार फिर पीछे जाएंगे। बस आप एक बार समझते चलिए बस, ठीक। हम फिर से दोहराएंगे, आप घबराइए मत। ये क्या हो गया आपका उद्दीपन। अब देखिए राहगीर, अब हम आपसे पूछें इसमें आश्रय आलंबन क्या है। आश्रय का तात्पर्य, आश्रय का तात्पर्य, आश्रय का तात्पर्य यानी जिसके हृदय में भाव जागृत हो वही तो आश्रय है। जिसके हृदय में भाव जागृत हो वह आश्रय आलंबन है। अब बताइए राहगीर के ही तो हृदय में भाव जागृत हो रहा है। राहगीर ही तो अजगर को देखा, राहगीर ने ही तो शेर को देखा, जब उसने देखा तो उसके ही तो हृदय में भाव जागृत हुआ। परिभाषा देखिए आश्रय आलंबन की। आश्रय आलंबन की परिभाषा क्या है, जिसके हृदय में भाव जागृत हो वही आश्रय आलंबन कहलाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, राहगीर, राहगीर क्या है, आश्रय आलंबन है। यानी जो क्या बोलते हैं, जो जो रास्ते में जा रहा है, जो रास्ते में क्या बोलते हैं अपने अपने गंतव्य तक जा रहा है, वही तो राहगीर है। क्या हो गया यहाँ पे सॉरी, क्या हो गया, आश्रय आलंबन। वो क्या हो गया आपका आश्रय आलंबन। आया समझ में, आया समझ में। अब फिर हम आगे बढ़े अनुभव के ऊपर। आप घबराइए मत, हम फिर से रिकैप करेंगे एक बार, फिर से पीछे बजाएंगे। अब अनुभव के ऊपर चलें। अब देखिए अनुभव क्या है, स्थायी भाव को हमने देखा, विभाव को हमने देखा। अब हम अनुभव के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने स्थायी भाव को देखा, हमने विभाव को देखा, अब हम किसको देखेंगे, अनुभव को देखेंगे। अब अनुभव क्या है, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय द्वारा किए क्रियाकलाप अनुभव कहलाते हैं। अब आप इसको ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल भाषा में हम आपको समझाएंगे, आप घबराइएगा मत। ये क्या है आपका अनुभव, क्या है आपका ये अनुभव, ठीक। अब देखिए परिभाषा हम देखते हैं, क्या ये परिभाषा। अब परिभाषा के ऊपर हम चर्चा करें। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय द्वारा, आश्रय क्या है, आश्रय क्या है,
आश्रय क्या है? यानी जो व्यक्ति के अंदर भाव जागृत हो हृदय में भाव जागृत होगा वही आपका आश्रय आलम्बन कहलाएगा, वही आपका आश्रय आलम्बन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय द्वारा किए क्रियाकलाप अनुभाव कहलाते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इधर से, स्थायी भाव के जागृत होने पर। अब देखिए उदाहरण, शेर को देखकर, यानी हमने क्या बोलते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, इसका हिंदी हमने यहाँ पे ले लिया, जिससे आपको ये वाला भी क्लियर हो जाएगा, ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। शेर को देखकर राहगीर का भागना, रोना, चिल्लाना, क्या समझिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, शेर को देखकर राहगीर का रोना, चिल्लाना, भागना इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप इसको ध्यान पूर्वक समझिए, ठीक। हम फिर से आपको एक बार मिश्रा बांधने के प्रयत्न करेंगे पीछे से। अब आप ध्यान से समझिए, क्या है यहाँ पे कि अनुभाव, यहाँ पे क्या था, क्या था, आश्रय, आश्रय क्या था, राहगीर था। अनुभाव की परिभाषा क्या कहती है, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय द्वारा किए क्रियाकलाप अनुभाव कहलाते हैं। अब देखिए, जैसा आप मैं एक उदाहरण ले चलता हूँ आपका, आप अपना उदाहरण ले लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक। अचानक आपको शेर दिख जाए, कोई भयानक जीव जंतु आमने सामने दिख जाए, आमने सामने दिख जाए, तो आप क्या करेंगे उस समय, आप क्या करेंगे? आपको मान लीजिए पीछे क्या बोलते हैं खाई दिख गई, आगे आप जा रहे हैं आपको शेर मिल गया, दाएं साइड नदी मिल गई, कोई और उद्दीपन, कोई और क्या बोलते हैं, प्रकृति भी उद्दीपन का कार्य करती है, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति भी उद्दीपन का कार्य करेगी, वो भी आपके भावों को, जागृत हुए भावों को अधिक बढ़ाएगी। हम इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। क्या कोई और चीज़ मिल गई आपकी, तो आप क्या करेंगे उस समय, आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में, सामने शेर मिल गया, पीछे और कोई जंतु मिल गया, जानवर मिल गया, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे? या मान के चलिए आगे भी शेर, पीछे भी शेर मिल गया, तो आप क्या करेंगे? आप वहाँ से भागेंगे, आप चिल्लाएंगे, आप रोएंगे, यानी जो कार्य आप करेंगे उस समय, उस सिचुएशन में जो भी काम आप करेंगे, जो भी निर्णय आप लेंगे, जो भी काम आप करेंगे, भागेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, किसी को आवाज़ देंगे, जो भी आप क्रियाकलाप वहाँ पे करेंगे, जो भी आप क्रियाकलाप वहाँ पे करेंगे, वो सब क्या है आपके, वो सब क्या है, अनुभाव है, वही सब तो अनुभाव है। परिभाषा क्या कहती है, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय द्वारा किए क्रियाकलाप, जब शेर को आप आगे देखोगे, जब शेर को आप पीछे देखोगे, तो आप ही के अंदर तो क्या बोलते हैं भाव जागृत होगा, आप ही तो डरेंगे वहाँ पे। तो जब आप डरेंगे तो आप क्या करेंगे, या तो आप रोएंगे, या तो आप चिल्लाएंगे, या तो आप भागेंगे, या तो आप किसी को पुकारेंगे। यानी जो कार्य आप उस समय, उस अवस्था में, उस सिचुएशन में करेंगे, वो सभी आप क्या, वो सभी आपके क्या कहलाएंगे, वो सभी क्रियाकलाप जो आप करेंगे उस समय प्रेजेंट टाइम में, तो आपके क्या कहलाएंगे? वो सब, वही सब तो आपके अनुभव हैं, वही सब आपके अनुभव हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, शेर को देखकर राहगीर का भागना, रोना, चिल्लाना, शेर यहाँ पे क्या हो गया, विषय आलंबन, शेर विषय आलंबन हो गया। राहगीर क्या हो गया यहाँ पे, इस उदाहरण के माध्यम से देखा जाए, शेर क्या है यहाँ पे, विषय आलंबन, राहगीर क्या हो गया, आश्रय आलंबन, भागना, रोना, चिल्लाना क्या हो गया, अनुभव हो गया। आश्रय के बाद हमने आश्रय आलंबन का चर्चा हमने ऊपर किया था। आश्रय आलंबन क्या है, जिसके हृदय में भाव जागृत है, जागृत हो, वही आश्रय आलंबन है। राहगीर के हृदय में भाव जागृत हुआ, राहगीर आश्रय आलंबन हो गया आपका। शेर को देखा, विषय आलंबन ये हो गया आपका, जिसके कारण भाव जागृत हुआ। यहाँ पे शेर को देखा राहगीर ने, जब राहगीर ने शेर को देखा, शेर यहाँ पे विषय आलंबन हो गया। शेर क्या हो गया, विषय आलंबन ही तो हुआ आपका, परिभाषा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ये भागना, रोना, चिल्लाना, ये सब क्या है, आपके अनुभव है। यानी जो क्रियाकलाप आप उस समय वहां पे करेंगे, ये सब आपके क्या हैं, क्या हैं, ये सब आपके अनुभव ही तो हैं, ये सब आपके अनुभव ही तो हैं। ये देखिए, भागना, रोना, चिल्लाना, ये सब आपके अनुभव हो गया। राहगीर क्या हो गया आपका यहाँ पे, राहगीर आपका आश्रय आलंबन हो गया। शेर क्या हो गया यहाँ पे, शेर आपका विषय आलंबन हो गया। क्या हो गया ये आपका, विषय आलंबन हो गया। हम एक बार और फिर से दोहरा देते हैं, अगर आपको समझ में ना आया हो आप घबराइए मत, हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक। आप ऐसे समझते चलिएगा बस, ठीक। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, स्थायी भाव, यानी वे भावनाएं जो सुप्त अवस्था में
मानव हृदय में हमेशा विद्यमान रहती हैं। यानी वे भावनाएं जो सुप्त अवस्था में, कैसी अवस्था में? सुप्त अवस्था में, यानी सोई हुई रहती हैं। सुप्त अवस्था में वे भावनाएं जो सुप्त अवस्था में मानव हृदय में हमेशा विद्यमान रहती हैं तथा उनसे संबंधित कारण सामने आने पर जागृत हो जाती हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। निम्नलिखित स्थायी भाव कितने हैं आपके? 9। निम्नलिखित स्थायी भाव कितने हैं आपके? 9। अब देखिए हमने क्या कहा, मानव हृदय में हमेशा विद्यमान रहती है। ये सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, क्या बोलते हैं, शोक, प्रेम, जुगुप्सा, ग्लानि, ये सब जो है मानव हृदय में विद्यमान रहते हैं। इनसे संबंधित जब कोई कारण मिलता है सामने आने पर, ये सभी भावनाएं क्या होती हैं आपकी? जागृत हो जाती हैं। उन्हें ही आपके क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। निम्नलिखित इनकी संख्या कितनी है आपकी? 9 है। ठीक, टिप्पणी इस पे है, भरत मुनि ने प्रथम 8 ही स्थायी भाव माने हैं। शांत रस को वो रस की श्रेणी में नहीं मानते हैं। कहते हैं शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद का मतलब वो होता है जहाँ पे किसी भी प्रकार का आनंद ना हो, वो आपका क्या है? शांत रस की श्रेणी में वो मानते हैं। कहते हैं रस का मतलब होता है आनंद, उसमें किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है, इसलिए उसे वो नहीं मानते हैं। अब देखिए विभाव क्या है? स्थायी भावों को जगाकर चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने वाले साधन, माध्यम, कारण विभाव कहलाते हैं। स्थायी भावों को जगाकर चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने वाले साधन क्या है आपके? विभाव है। विभाव के भेद हो गया, आश्रय, आलंबन, ये सभी जितने आप देखें, ये सभी स्थायी भावों को जगाकर उसके चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाले कारण हैं। ये सभी आपके क्या हो गए? विभाव हो गए। विभाव के भेद के बारे में, आलंबन विभाव, जिसका सहारा प्राप्त कर स्थायी भाव जागृत हो वह आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन का मतलब ही होता है सहारा, जिसका सहारा प्राप्त करके स्थायी भाव जागृत हो जिस भी व्यक्ति के हृदय में, वो आपका आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के भेद क्या हो गए? आलंबन विभाव के भेद। ठीक, अब देखिए आलंबन विभाव के 2 भेद हो गए। एक क्या हो गया आपका? आश्रय आलंबन, एक क्या हो गया? विषय आलंबन। जिसके हृदय में भाव जागृत हो वह आश्रय आलंबन कहलाता है। क्या समझे? जिसके हृदय में भाव जागृत हो, आप मान लीजिए क्या बोलते हैं, कोई भी उदाहरण आप अपने माध्यम से ले लीजिए। आप वहाँ पे अपने आप को मौजूदा समय में समझ लीजिए कि कोई भी घटना घटी है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। तो मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, भगवान ना करें ऐसा हो तो किसी का मान लीजिए सड़क दुर्घटना में वो घायल हो जाता है, तो उस समय आपके हृदय में जो भाव जागृत हुआ, जो भाव जागृत हो गया, यानी किसके हृदय भाव, यानी जो कुछ भी भाव आपके अंदर जागृत हुआ होगा, तो ये आप मान के चलिए किसके हृदय में भाव जागृत हुआ? उन सब घटनाओं को देख के आप ही के तो हृदय में भाव जागृत हुआ, तो आप क्या हो गए वहाँ पे? आप क्या हुए? आश्रय हुए ना। आप ही के अंदर तो भाव जागृत हुआ। अब देखिए वो भाव जो जागृत हुआ, किसके कारण भाव जागृत हुआ? एक्सीडेंट हुआ, उसी के कारण भाव जागृत हुआ। अब जिसके कारण भाव जागृत हुआ वो आपका क्या हो गया? विषय हो गया, माध्यम हो गया। जिसके माध्यम से भाव जागृत हुआ आपका विषय हुआ ना। जिसके कारण भाव जागृत हो उसे विषय आलंबन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम उद्दीपन की चर्चा करते हैं। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा इस पर, तब और डीपली व्याख्या करूंगा मैं इसको, और गहराई में जाऊंगा, और उदाहरण लेके आऊँगा, और सरल परिभाषाओं को लेके आऊँगा, कुछ अपने शब्दों में इसको पिरोऊंगा, तो मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा। आप बताइएगा बस। अभी क्या है? उद्दीपन, जागृत हुए भावों को और अधिक बढ़ाने वाले तत्व। जागृत हुए भावों को और अधिक बढ़ाने वाले तत्व ही आपके उद्दीपन हैं। एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। उदाहरण देखिए आप, अजगर क्या है यहाँ पे? अजगर लखी, अजगर क्या है? विषय आलंबन। विषय आलंबन की परिभाषा हमने देखी, जिसके कारण भाव जागृत हो उसे विषय आलंबन कहते हैं। उद्दीपन हमने देखा, शेर, क्योंकि जागृत हुए भावों को शेर आके और अधिक बढ़ा दे रहा है। जागृत हुए भावों को और अधिक बढ़ाने वाले तत्व आपके क्या है? उद्दीपन है। राहगीर, राहगीर क्या है आपका? आश्रय आलंबन है। आश्रय आलंबन है, जिसके हृदय में भाव जागृत हुआ। जो ये भाव अजगर को देख के, शेर को देख के जिसके हृदय में भाव जागृत हुआ, वो आपका क्या हो गया?
वो आपका आश्रय आलम्बन हुआ, वो आपका आश्रय आलम्बन हुआ। राहगीर, आपका राहगीर के हृदय में भाव जागृत हुआ, राहगीर यहाँ पे क्या हुआ, आपका आश्रय आलम्बन हुआ। अब हम चर्चा करेंगे अनुभाव के ऊपर। हमने स्थायी भाव देखा, विभाव देखा, विभाव के भेद के ऊपर हमने चर्चा की। अब हम अनुभाव को देखेंगे। परिभाषा, स्थायी भाव के जागृत होने पर, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय द्वारा किए क्रियाकलाप अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय द्वारा किए क्रियाकलाप आपके क्या हैं, अनुभाव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, शेर को देखकर राहगीर का भागना, रोना, चिल्लाना। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय द्वारा, यानी जो भाव राहगीर के अंदर जागृत हुआ, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय द्वारा किए गए क्रियाकलाप के अनुभव है। ये क्या है, शेर। शेर आपका क्या हो गया यहाँ पे, विषय आलम्बन, जिसके कारण विषय आलम्बन क्या, जिसके कारण भाव जागृत हुआ। ये क्या है आपका, राहगीर। राहगीर क्या है आपका, आश्रय आलम्बन। आश्रय कैसा, जिसके हृदय में भाव जागृत हुआ, वो आपका क्या है, आश्रय आलम्बन। भागना, रोना, चिल्लाना, ये सभी क्या है, आपके अनुभव हैं। क्या है आपके, ये अनुभव। अब राहगीर जितने भी क्रियाकलाप करेगा, राहगीर जो है आपका, वो जितने भी क्रियाकलाप करेगा, रोएगा, शेर को देखा उसने, भागेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, वो आपके किसकी श्रेणी में आएंगे, आपके अनुभाव के श्रेणी में आएंगे। यानी स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय द्वारा किए क्रियाकलाप, आश्रय द्वारा किए क्रियाकलाप कौन से हैं, ये सब, भागना, रोना, चिल्लाना, पुकारना, विलाप करना, ये सभी जितने आपके आ जाएंगे, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे, अनुभाव में आ जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम आप लोगों को इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी आपको समझ में ना आया होगा, आप लोग कमेंट करिएगा। हम आपको फिर से इसको डीपली और डीपली में और गहराई में जाकर आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।